रोबोटिक्स हमारी दुनिया को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये अब हमारी हकीकत बन रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये रोबोट्स हमारी दुनिया को कैसे बदलने वाले हैं? इसका असर हमारे काम करने के तरीके से लेकर हमारे जीने और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके पर भी पड़ने वाला है। देखिए, इसका सबसे बड़ा वादा यह है कि रोबोटिक्स इंसानी क्षमताओं को और बढ़ाएगा। मतलब जो भी खतरनाक काम है या एक जैसे दोहराव वाले काम हैं या फिर जिनमें बहुत ही ज़्यादा सटीकता की ज़रूरत है, वो सब रोबोट संभालेंगे। और इससे हम इंसानों को उन कामों के लिए आज़ादी मिलेगी जिनमें हम सबसे बेहतर हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी, मुश्किल समस्याओं को सुलझाना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे काम की जगह और हमारे घरों में रोबोट्स कैसे एक क्रांति ला रहे हैं। हेल्थ केयर में तो इसका असर सच में बहुत गहरा है। सर्जिकल रोबोट्स इतने सटीक ऑपरेशन कर रहे हैं कि मरीजों की रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है। रिहैबिलिटेशन रोबोट्स मरीजों को फिर से चलने फिरने में मदद कर रहे हैं, और तो और बुजुर्गों की देखभाल में भी ये एक बड़ी मदद साबित हो रहे हैं। और एआई की मदद से बीमारियां भी अब पहले से कहीं ज्यादा जल्दी पकड़ी जा रही हैं। अब इंडस्ट्री की बात करें तो यहां भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। कोबोट्स के बारे में सुना है? ये सहयोगी रोबोट होते हैं जो अब इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सोचिए, एक कोबोट कोई भारी सामान उठा रहा है और एक इंसान उस पर बारीकी का काम कर रहा है। इससे ना सिर्फ प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ती है, बल्कि काम करने वालों के लिए सेफ्टी भी बेहतर होती है। और ये क्रांति सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही नहीं रुकी है, ये हमारे खेतों तक भी पहुंच गई है। ऑटोमेटिक ट्रैक्टर और ड्रोन अब 24 घंटे फसलों पर नजर रख रहे हैं। रोबोटिक हार्वेस्टर आ गए हैं जो मजदूरों की कमी को पूरा कर रहे हैं। नतीजा, बेहतर पैदावार और टिकाऊ खेती। और दायरा और भी बड़ा होता जा रहा है। हमारे शहरों में अब हम सेल्फ ड्राइविंग कारों और डिलीवरी ड्रोन की बात कर रहे हैं जो ट्रैफिक का पूरा नक्शा ही बदल देंगे। और इससे भी आगे बढ़कर अंतरिक्ष की खोज में रोबोटिक रोवर्स उन ग्रहों पर जा रहे हैं जहां शायद इंसान कभी न जा पाएं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। क्या ये सब कुछ सिर्फ तरक्की ही है, या इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं? अब बात करते हैं उन मानवीय जटिलताओं की जो इस तकनीकी तरक्की के साथ साथ आती हैं। देखिए, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी और बेहतर सुरक्षा का वादा है, तो दूसरी तरफ नौकरियों के जाने का डर, कुछ नैतिक सवाल और इन टेक्नोलॉजी की भारी लागत जैसी गंभीर समस्याएं भी हैं। तो हमें किन बातों पर गौर करना होगा? पहली बात, ऑटोमेशन से हाथ से किए जाने वाले कुछ काम खत्म हो सकते हैं। दूसरी, प्राइवेसी, निगरानी और ऑटोमेटिक हथियारों से जुड़े कई नैतिक सवाल खड़े होते हैं। फिर इनकी ऊंची लागत छोटे बिजनेस के लिए एक रुकावट बन सकती है। और सबसे जरूरी, जब इंसान और रोबोट साथ काम करेंगे तो उनकी सुरक्षा और एक दूसरे पर विश्वास कैसे बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर भविष्य कैसा दिखता है? आखिर ये फील्ड इन मुश्किलों से निपटने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है? आने वाले समय में रोबोटिक्स का भविष्य 3 खास चीजों पर टिका है। पहला, और भी स्मार्ट एआई इंटीग्रेशन। दूसरा, स्वॉर्म और सॉफ्ट रोबोटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी। और तीसरा, 5G और क्लाउड कनेक्टिविटी, जो इन रोबोट्स को और भी स्मार्ट और आपस में जुड़ा हुआ बनाएगी। स्वॉर्म रोबोटिक्स एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। जरा सोचिए, जैसे चींटियों का झुंड होता है, वैसे ही इसमें कई छोटे छोटे रोबोट एक साथ मिलकर किसी बड़ी और मुश्किल समस्या को हल करते हैं, जैसे कि किसी आपदा के बाद मलबे में लोगों को खोजना। और फिर आता है सॉफ्ट रोबोटिक्स। ये लचीले मटेरियल से बने होते हैं, जिससे ये वो नाजुक काम कर पाते हैं जो सख्त मशीनें कभी नहीं कर सकती, जैसे कि सर्जरी के दौरान किसी नाजुक अंग को संभालना या फिर किसी फल को बिना नुकसान पहुंचाए उठाना। तो हमारा आने वाला ऑटोमेटेड भविष्य आखिर कैसा होगा? ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक तरफा तरक्की नहीं है, बल्कि एक संतुलन बनाने का काम है। ये एक लाइन मुझे लगता है पूरी बात का सार बता देती है। असली चुनौती तकनीकी प्रगति को नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने की होगी।
तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हमें तरक्की को जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना है और ये पक्का करना है कि टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा करे, न कि इसका उल्टा हो। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे रोबोट्स की संख्या और उनकी काबिलियत बढ़ेगी, इंसान होने का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।